मुख्यमंत्री जी ने भरे सदन में महिला का बलात्कार किया है अपने शब्दों के द्वारा, तो कल यही कहेगी ना पूरे बिहार की जनता की एक महिला का अपमान होता रहा और महिला सदन में बैठ के सुनती रही। एनसीईआरटी की बुक दिखाई जा रही है कि जो उन्होंने बोला है वो एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा था, इसको बंद कर दिया जाए। भाई 12th का बुक लेके आए थे, 9th वाला गलती कर दिए, नहीं लेके आए थे, गड़बड़ा लेके आए थे ना। अशोक चौधरी पता नहीं कब पढ़े, हमको पूछना पड़ेगा कौन सा मैट्रिक पास किए थे। एनसीईआरटी की बुक पढ़ करके आए थे नीतीश कुमार की कुछ और नहीं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ कर नहीं आए थे, हो सकता है उनका प्रैक्टिकल ज्यादा होगा, उस प्रैक्टिकल का विवरण कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, अशोक चौधरी का लीपापोती वाला बयान पूरा आपने सुना ही, किस तरह से वो एनसीईआरटी का बुक लाते हैं और उसके बाद फिर इसका जवाब दे रही है निवेदिता सिंह, जो कि बीजेपी के सिपाही, बीजेपी की एमएलसी है और लगातार अभी मीडिया में लगातार छाई हुई है। जब से नीतीश कुमार का यह जो अनर्गल जो बातें आई है, तब से निवेदिता सिंह ही वो बीजेपी महिला है, एमएलसी है, जो उस समय जब नीतीश कुमार इस तरह का जब वक्तव्य दिए थे तो उसके बाद यह रोते हुए बाहर निकली थी। वह अशोक चौधरी को जवाब देते हुए कह रही है, अशोक चौधरी जी, आप कहाँ से पढ़ के आए हैं? आप एनसीईआरटी का 10+2 का बुक लेकर आए हैं, आपको 9th का बुक उठाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए हमें 9th से ही मिलता है। और ये किस तरह का जो आप कह रहे हैं कि माफी मांग लिया गया, पढ़ना होता है। अरे भाई, किसी का अगर बलात्कार कर देते हैं और उसके बाद आप माफी मांगिएगा और आपको माफी मिल जाएगी। सुनिए निवेदिता सिंह क्या कह रही है। सदन में एनसीईआरटी की बुक लेकर के उनके समर्थन में मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि किसी को नंगा कर दीजिए, किसी का बलात्कार कर दीजिए और जाकर उसको फिर उससे माफी मांग लीजिए, तो क्या वो सीन और सिचुएशन वापस आ जाता है क्या? उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने भरे सदन में महिला का बलात्कार किया है अपने शब्दों के द्वारा, और आप कहते हुए माफी मांग लिया, और उनके नेता बोलते कि माफी मांग लिए हैं। बेवजह विपक्ष हल्ला कर रहा है, मचारा बरपा रहा है। क्या हमारे सवाल नहीं है क्या जनता के? जो हमारे सवाल भी प्रतिदिन आ रहे हैं आज हाउस में, जनता हमसे सवाल नहीं पूछेगी? आज अगर इस मुद्दे को अगर हमने नहीं उठाया तो कल यही कहेगी ना पूरे बिहार की जनता की एक महिला का अपमान होता रहा और महिला सदन में बैठ के सुनती रही। जिस तरह से महाभारत में द्रौपदी का चीर हमें होता रहा, सारे बैठे रहे महारथी, तो वो हमारे कैरेक्टर में नहीं था। मैं तो देखा आप लोगों ने, मैं उठ के भी सदन से बाहर चली, क्योंकि हमारे नेता ने उनको कर जोड़ कर विनती की कि माने मुख्यमंत्री जी इस विषय को दोबारा रिपीट न करे। तो मैं अपने नेता का अपमान नहीं करती, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री जी को उसी सदन में जवाब देकर वापस आती। एनसीईआरटी की बुक दिखाई जा रही है कि जो उन्होंने बोला है वो एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा था, इसको बंद कर दिया जाए। भाई 12th का बुक लेके आए थे, 9th वाला गलती कर दिए, नहीं लेके आए थे। 9th से शुरू हो जाता है बायोलॉजी का पढ़ाई, गड़बड़ा लेके आए थे ना। अशोक चौधरी पता नहीं कब पढ़े, हमको पूछना पड़ेगा कौन सा मैट्रिक पास किए थे, तो उनको जानकारी 12th को किसको पढ़ा रहे हैं? तो क्या ये एनसीईआरटी की बुक पढ़ करके आए थे नीतीश कुमार की कुछ और नहीं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ कर नहीं आए थे, हो सकता है उनका प्रैक्टिकल ज्यादा होगा, उस प्रैक्टिकल का विवरण कर रहे हैं। मैम, वो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण क्या है, विषय नहीं विषय। आरक्षण आप भी समर्थन है, मैं भी समर्थन में हूँ। हम लोग अच्छे विवाद में वहां खड़े थे और सारा विवाद चल रहा था, और विवाद चल रहा है, उसके बीच में आप घुसा दीजिए अल बल बात जिसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है। बुक दिखाने का कह रहे हैं कि सीएम आवास की जांच बुक का हवाला क्यों दे रहे हैं? होता होगा जिसलिए सीएम ऐसे। आई डोंट नो अबाउट द सीएम हाउस, आई ओनली नोज दैट कि व्हाट सीएम सेज इन द हाउस। मैडम, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफ्रीकन और अमेरिकन जो सिंगर है उन्होंने भी बिहार का जिक्र किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक सशक्त महिला को बीजेपी को आगे करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? तो ग्लोबल हो गया पूरा मामला। देखिए, ग्लोबल हो गया वो आप लोग जानते हैं। हम तो 4 दिन से अपना जो हाउस का बुक वो भी नहीं देख पा रहे हैं। आप ही लोग की सेवा में लगे, सेवा भी नहीं है। मैं विषय जो था उसकी आवाज मैंने उठाई। क्या कहना चाहेंगे जब अमेरिका से ये बात? देखिए, सशक्त का बात नहीं है। मैं चाहती तो मैं उस दिन मुख्यमंत्री जी को बहुत कुछ बोलकर सदन सेवा को, उनसे मेरा कोई मुझे ये नहीं है, लक्ष्य नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हूँ, बहुत नीचे से उठकर आई हुई मैं कार्यकर्ता हूँ, और मैंने बहुत अपना समय दिया है इस पार्टी को, और एक महिला होने के नाते मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। बहुत मैंने सुना कि उस सदन में बोले, लेकिन फिर पुनः एक बार इस विषय को रिपीट करना ये कहीं से उचित नहीं था उनके लिए, लेकिन उन्होंने किया।
तो आपने सुना निवेता सिंह जो कि साफ तौर पे कह रही है कि हम सदन नहीं चलने देंगे, क्योंकि आपके जिस तरह से भाषण आ रहे हैं, जिस तरह से अंदर में आप जाकर बोल रहे हैं, एक यह मंदिर होता है और मंदिर में आप इस तरह से अपमान कर रहे हैं, तो ये तो चलने नहीं देंगे। आप अपनी बात तो इस तरह से किए ही हैं। इस्तीफे की मांग लगातार कही जा रही है, सदन को नहीं चलने देने की भी बात लगातार कही जा रही है। चलिए इंतजार करते हैं, एक दिन और समय बच रहा है सदन को चलने के लिए, उस दिन का इंतजार करते हैं कि चलता है या नहीं। अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।